नमस्कार, आप देख रहे हैं TV27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। गुरु गाइडेंस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हम आपको हर दिन बताते हैं कि आपके कुंडली में कौन सा गुरु अगर सही नहीं है, कौन सा नक्षत्र अगर सही नहीं है तो उसके क्या प्रभाव आपके लाइफ में पड़ते हैं और उसका उपाय क्या कुछ होता है। और ऐसे में आज हम बात करेंगे शुक्र नक्षत्र के बारे में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुरेश शास्त्री जी, जो आपको बताएंगे कि आपके अगर कुंडली में या आपके जीवन में शुक्र ग्रह सही नहीं है तो उससे आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेंगे, उसके उपाय क्या हैं, कैसे आप अपने ग्रह को ठीक कर सकते हैं। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है TV27 न्यूज़ पर। सबसे पहले TV27 के दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राम। शुक्र का नाम आता है तो आदमी के चेहरे पे खुशी आ जाता है जी। उनका भाव झलकने लग जाता है, खुशी आ जाता है, क्योंकि शुक्र क्या है? शुक्र वो ग्रह है जिसके बारे में अगर बोला जाए तो बोलने के लिए कई घंटे हैं, कई दिन हैं, कई महीने हैं, कई साल हैं, फिर भी शुक्र खत्म नहीं हो पाएगा। क्योंकि शुक्र अपने आप में वो ग्रह है जो कि अपने बाहुबल से, अपने तपस्या के बल से उसने वो मुकाम हासिल किया जो आज तक कोई ग्रह नहीं कर पाया। इसलिए जब भी शुक्र का नाम आता है, जब भी कोई शुक्र का बात करते हैं तो व्यक्ति के जीवन में सबसे पहले लालच आता है। किसको लेकर के? ऐश्वर्य को लेकर के। सबसे पहला वो सोचने लगता है कंफर्ट, वो सोचने लगता है लग्जरीज जीवन। तो ये क्या है? ये शुक्र है जी। लेकिन शुक्र के बारे में अगर सोचो तो शुक्र ने कितनी बड़ी तपस्या करी और स्वयं में उन्होंने कभी भी अपने जीवन में कंफर्ट जोन में जाना या लग्जरी जीवन का प्रयोग करना उन्होंने कभी नहीं किया। और शायद कुंडली में शुक्र से ज्यादा बलवान कोई ग्रह भी नहीं होता जी। क्योंकि शुक्र एकमात्र ऐसा ग्रह है जो तुम्हारे हर प्रकार की मन की चीजों को पूरा करता है। आप ज्ञान चाहो तो ज्ञान शुक्र से ले लो, आप पैसा चाहो पैसा ले लो शुक्र से, आप सौंदर्यता चाहो सौंदर्यता ले लो शुक्र से, आप गाड़ी मोटर्स घर मकान जो भी चाहो शुक्र से ले लो। इतना मतलब जो है शुक्र इस प्रकार के ग्रह हैं। शुक्र के बारे में अगर आप लोग देखो तो शुक्र ही एकमात्र पूरे ब्रह्मांड में ऐसा ग्रह है या ऐसे देवता हैं कि जिन्होंने मृत सजीवनी विद्या को सिद्ध किया था, यानी मृत व्यक्ति को जीवन दान देना। और उनसे बड़ा कोई महादेव का उपासक नहीं हुआ, क्योंकि जीवन में उन्होंने बहुत बड़ी उपासना महादेव की करी और महादेव की उपासना करने के बाद उन्होंने इतना बड़ा शक्ति प्रदान प्राप्त किया। अगर आप कुछ देर के लिए सोचें तो गुरु बृहस्पति के पुत्र भी शुक्राचार्य के पास आकर के मृत सजीवन विद्या के बारे में ज्ञान अर्जन किया था। इसलिए शुक्राचार्य बहुत बलवान थे और उनको दैत्य गुरु शुक्राचार्य कहा गया है। हमेशा जिस व्यक्ति की आंखें छोटी और बड़ी हो, चेहरे पे शांति दिखाई पड़ रहा हो, वो बात गोरे और काले का नहीं है, लेकिन अगर उसके चेहरे पे चमक दिखाई पड़ रहा हो, घुंघराले बाल हो, मधुर भाषी हो, हर बात में उनको कहीं ना कहीं इंटरटेनमेंट झलक रहा हो, तो आप ये समझ लेना कि ये शुक्र लग्न का जातक है और इनके लग्न को शुक्र प्रभावित करता है। यहां तक कि अगर आपके लग्न में शुक्र बैठा है तो आपको धरती फोड़ के, आसमान से, वायु से, कहीं ना कहीं से आपको पैसा का प्राप्ति जरूर होता रहेगा और आपका वेल्थ दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। क्योंकि उस लग्न को प्रभावित कौन कर रहा है? शुक्र कर रहे हैं, स्वयं शुक्राचार्य कर रहे हैं। और जब शुक्राचार्य करते हैं तो कहा गया है कि 1, 5, 9 ये लक्ष्मी त्रिकोण ग्रह कहा गया है जी। इसमें तुम्हारा पूर्व संचित कर्म भी आ गया और इसमें आपका भाग्य भी आ गया और इसमें आप स्वयं आ गए जी। जब भी वो बैठ जाए वहां पे शुक्र, तो आपको जीवन में कभी भी वेल्थ से संबंधित दिक्कत कभी नहीं आएगा जी। और आपको हमेशा अच्छी अच्छी चीजों की प्राप्ति होता रहेगा। कम मेहनत करने पर भी आपको अच्छा मिलेगा। वो एक अलग चीज है कि आपको वो वेल्थ देगा कैसे। अगर उच्च का बैठा होगा
तो उच्च के द्वारा देगा, अगर वहां पर नीच का बैठा होगा तो उसके द्वारा देगा। जी। ये जितनी ज्वेलरीज हम पहनते हैं वो किसी की भी हो, ये क्या है, ये शुक्र हैं स्वयं, ज्वेलरी में शुक्र हैं। क्योंकि पैसे का मतलब, वेल्थ का मतलब सिर्फ रुपए से नहीं होता है, उसमें हीरे जवाहरात भी होते हैं, उसमें धन और जन भी होते हैं, उसमें भूमि भी होता है, उसमें भवन भी होता है, बहुत सारे आते हैं उसमें। लेकिन शुक्र एक ग्रह ऐसा है जो अपने आप में अलौकिक है। उनके बारे में जितना हम लोग जानेंगे उतना बढ़िया, क्योंकि शुक्र क्या है, शुक्र का स्वरूप क्या है। शुक्र का स्वरूप अगर देखो तो आकर्षण देह वाला शुक्र है। और हमारी कुंडली में जो लड़के की कुंडली होती है, किसी पुरुष की कुंडली होती है, उसमें काल पुरुष की कुंडली का वो सप्तम भाव का स्वामी होता है जी। यानी सप्तम भाव में का जो स्वामी होता है वो शुक्र होता है, और शुक्र आपकी पत्नी होती है। अगर शुक्र आपका सही है, सबसे पहला नंबर, तो आपको मनोरमा पत्नी की प्राप्ति होगी, नहीं तो आपका जीवन बेकार हो जाएगा। बिल्कुल आचार्य जी, ये तो हमने बात की है कि शुक्र का महत्व क्या होता है, शुक्र ग्रह का। और ऐसे में बात करते हैं कि अक्सर कहा जाता है कि आपकी कुंडली में शुक्र उच्च कोट में बैठा हुआ है, तब क्या फल मिलता है उसका, हमारी लाइफ में क्या कुछ प्रभाव पड़ता है? देखिए, सबसे पहला नंबर क्या होता है कि शुक्र ग्रह उच्च कहाँ का होता है। शुक्र ग्रह जब भी उच्च का होता है तो गुरु बृहस्पति के घर में। जी। क्यों होता है गुरु बृहस्पति के घर में? क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से सुना हूं कि शुक्र और गुरु का योग आपस में अच्छा नहीं होता। जी। अगर अच्छा नहीं है तो गुरु बृहस्पति शुक्र को अपने घर में क्यों उच्च का बना देते हैं, मीन के घर में। हमने ये भी सुना हूं, लोग कहते हैं, अक्सर मैंने सुना कि जिसके पास ज्ञान होता है उसके पास लक्ष्मी नहीं होती, और जिनके पास लक्ष्मी होता उनके पास ज्ञान नहीं होता। लेकिन ये गलत है, क्योंकि आज के ज़माने में भारत के संविधान में जो सबसे बड़ा पद है उसको आईएएस बोला गया है। आईएएस जो बोला जाता है, आप ये देखो कि वो बिना विद्या के, बिना गुरु के वो कैसे वहाँ पहुँच गए, और जिनके पास वो आते हैं वो स्वयं लक्ष्मी हो जाते हैं। तो इसलिए गुरु और शुक्र का जो योग होता है वो ये कहा जाता है कि गुरु माने ज्ञान और शुक्र माने पैसा, यानी आपका वेल्थ, आपका लग्जरीज जीवन। वो व्यक्ति जो लग्जरीज जीवन को प्राप्त करेगा वो अपने ज्ञान के द्वारा, जी। अपने ज्ञान के द्वारा। जी। आप बड़े बड़े कथेवाचक को देखो, बड़े बड़े गुरु को देखो, बड़े बड़े महामंडलेश्वरों को देखो। ये आज महामंडलेश्वर क्यों बने, क्यों उनके दरवाजे पर शुक्र खड़े रहते हैं? इसलिए बने क्योंकि उनके पास ज्ञान है, जी। उनके पास किसी को भी समझाने की कला है, इसलिए उनके वहां पर रहते हैं। तो जिनका गुरु उच्च का होगा, हमेशा उनके जीवन में सब कुछ बड़ी आसानी से हो जाएगा। जी। उनको कभी बहुत बड़ी दिक्कतें नहीं झेलना पड़ेगा। उनको लग्जरीज जीवन भी बहुत अच्छा मिलेगा, वो हमेशा, उनको घर बहुत बढ़िया मिलेगा, उनको वाहन भी बहुत बढ़िया मिलेगा, और उनको पत्नी भी बहुत बढ़िया मिलेगी। जी। जिनका शुक्र बढ़िया होगा। शुक्र अपने आप में ना ख्याति प्राप्त है, यानी ख्याति प्राप्त का मतलब नाम वाला है। अगर आपका शुक्र उच्च का होगा तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो बहुत बड़ा नाम वाला होगा, जी। बहुत बड़ा नाम वाला होगा, और आकर्षण देह वाला और सुंदर होगा। जी। इसका मतलब आकर्षण और सुंदर का मतलब ये नहीं है कि वो गोरा या काला, इसका मतलब नहीं है। आकर्षण, उसके चेहरे पे आकर्षण होगा, जी। और बहुत ही मतलब बढ़िया होगा, वो व्यक्ति बहुत अच्छा होगा, जी। और एक तरीके से वो नाम वाला होगा। उसको देश से विदेश तक लोग जानेंगे, बहुत सारे लोग जानेंगे। जी। वो कुछ भी हो सकता है, जी। किसी भी तरीके का हो सकता है। जी। और शुक्र अपने आप में पूर्ण है, जी। वो अपूर्ण नहीं है कि शुक्र अपने आप में अपूर्ण है या उसको किसी भी प्रकार का मतलब ज्ञान प्राप्त नहीं है। वो तंत्र मंत्र यंत्र, मतलब जितने भी आपके खटकर्म हैं उन सब में सिद्ध महारत हासिल किए हुए है वो, और उसको ज्यादा समय नहीं लगता है किसी को भी कोई चीज देने में। जी।
अगर शुक्र आपका प्रसन्न है और शुक्र आपको अच्छा है तो आपको व्यापार से भी धन दे सकता है। क्योंकि जीवन में ध्यान रखना हमेशा कि ये कोई नहीं है कि आपकी कुंडली में एक ग्रह धनदायक है तो वही आपको देगा, ऐसा नहीं है। हर घर और हर ग्रह आपको धन दे रहा है। आपको किसी से कोई चीज लेने की युक्ति पता होना चाहिए जी। अगर आपको युक्ति पता है तो आपको मिल जाएगा जी। और अगर शुक्र जो है उच्च का होगा तो उच्च कोटि का धन प्राप्त होगा। ऐसे लोग बहुत बड़ा धन प्राप्त करते हैं। हम आगे भी बात करेंगे कि शुक्र किसके साथ बैठ जाए, किन ग्रहों से युक्ति बन जाए तो क्या करने से आपको वेल्थ की प्राप्ति होगी। जी बिल्कुल। लेकिन आचार्य जी, इसके साथ ये भी जानेंगे कि उच्च कोटि की तो हमने बात कर ली, अगर शुक्र नीच कोटि में बैठा हो, निचले उसमें बैठा हो तो उससे हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या कुछ होता है? देखिए आर्या जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, ये जानना बहुत जरूरी है। अब यहाँ सवाल क्या पैदा होता है कि गुरु बृहस्पति ने उनको शुक्राचार्य जी को उच्च का बना दिया, लेकिन यहां पर जो बुध जो शुक्र जी हैं वो बुध के घर में, खास तौर पे कन्या के घर में उनको नीच का माना गया है। अब वो वहां पर नीच के हो गए, वो तो बुध का घर है। अब आप अगर बुद्धि नहीं है आपके पास तो आपको वेल्थ की प्राप्ति कैसे हो सकता है? और अगर आपके पास में अब अगर आपका शुक्र और बुध एक साथ बैठा है और बुध के घर में बैठा है तो वो क्या करता है? सर्वप्रथम आपकी कुंडली में नीच भंग राजयोग बना देगा, यानी शुक्र की नीचता को भंग कर देगा। कई बार ऐसा दृष्टि से भी होता है। अब यहां सवाल पैदा होता है कि जिनका शुक्र खराब हो वो क्या करते हैं? आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते होंगे, बहुत सारे लोग आपके आसपास सन्निकट होंगे जिनका 20 सूत्री कार्यक्रम है पैसा कमाना। वो सिर्फ पैसा कमाते हैं लेकिन वो कभी भी अपने ऊपर नहीं खर्च करते जी। न वस्त्रों पे, न खाने पीने पे, मतलब किसी चीज में नहीं खर्च करते और हमेशा आशा करते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति हमको खिला दे और हमको वस्त्र दान कर दे या हमको वो कर दे। ये कैसा व्यक्ति होगा जो इतना धन कमा रहा है और खर्च नहीं कर रहा है? और ऐसे व्यक्ति का कमाया हुआ धन उसका पुत्र जो है प्रयोग करता है या उसके बंध बांधव करते हैं। क्योंकि धन की 3 गति है। सबसे पहली गति जो धन की है उसे कहा गया दान, दूसरी गति है भोग यानी खुद भोगो, और तीसरी गति है नाश। जिसका शुक्र खराब हो जाएगा वो कभी भी अपने ऊपर खर्च नहीं करेगा और उसके बच्चे क्या करेंगे कि उसका कमाया हुआ धन या उसके बंध बांधव जल्द से जल्द, शीघ्र से शीघ्र उसको नष्ट कर देंगे जी। क्योंकि ये खराब शुक्र की पहली निशानी है। अगर आपको इस तरीके का कोई भी व्यक्ति आपके आसपास में है तो आप सबसे पहले ये चीजें अनुमान लगा लेना कि इस व्यक्ति का शुक्र ठीक नहीं है। अब जब शुक्र ही नहीं ठीक है तो उसको क्या ऐश्वर्य मिलेगा, क्या उसको बढ़िया चीजें मिलेगी? आपने कई बार देखा होगा, सुना होगा कि जो व्यक्ति पूर्व जन्म में, पंचम भाव को देखते हुए पूर्व जन्म में जिस व्यक्ति ने दान नहीं किया है, क्योंकि धन के देवता कौन है? धन कौन देता है? शुक्र। और दान क्या? दान की बात आ रही है, बिना धन का दान नहीं हो सकता। तो जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में दान नहीं दिया होगा वह व्यक्ति इस जन्म में उसका भोग नहीं कर सकता जी। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनको डॉक्टर ने कह रखा कि बेड पे नहीं सोना है, आप कमर दर्द से परेशान हैं, भूमि पे सो। आप तली भुनी चीजें, घी दूध दही का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, आप फल फूल नहीं खा सकते हैं, आप सूखी रोटी खाओ। ये क्या है? ये खराब शत्रु, मतलब खराब शुक्र का पहला निशानी है जी। कि उनका शुक्र खराब है। और सबसे बड़ा चीज क्या होता है कि शुक्र जो खराब है वो इसलिए है क्योंकि उनके घर में देखो तो पति पत्नी से भी नहीं पड़ता जी। ऐसे लोग क्या है कि अपने पत्नी पर भी, खुद पे तो धन नहीं खर्च करते, अपने पत्नी पे भी नहीं खर्च करने देते हैं।
तो ये समझ लेना कि इसका शुक्र खराब है, और जब तक इस शुक्र को ठीक नहीं किया जाएगा, जब तक इसका अलाइनमेंट अथवा इसका रेमेडी नहीं की जाएगी, तब तक शुक्र जो है आपको ये तकलीफ देता रहेगा। और जिस दिन आपने इसका इलाज कर दिया, धीरे धीरे करके क्या है कि आपको पूरा फायदा मिलने लगेगा जी। अब कोई मुझसे पूछे कि रेमेडी कितना काम करता है, तो मैं कहूंगा कि 100 का 100% काम करता है। बिल्कुल। लेकिन कब? जब मेडिकल साइंस ने कहा कि किसी चीज को 40 दिन तक तुम अगर परमानेंट यूज कर रहे हैं तो आप उसके आदी हो जाएंगे। इसी तरीके से कोई भी रेमेडी 40 दिन तक करना चाहिए। बिल्कुल। एक दिन का कोई नहीं होता। बिल्कुल। अगर ऐसे में जैसे आपने अभी बताया कि रेमेडी भी होते हैं, उसके उपाय भी होते हैं, जो लोग परेशान हैं यानी कि जिनका शुक्र नीच कोटि में है, और उनके लिए क्या कुछ उपाय हैं आचार्य जी, वो भी बताइए, वो कैसे अपने शुक्र को ठीक कर सकें। जी आर्या जी, आपने बहुत सही सवाल किया है। सबसे पहला नंबर हमने क्या कहा कि काल पुरुष की कुंडली से वो 2 भावों को रूल करता है, एक तो धन को और दूसरा स्त्री को, यानी सप्तम भाव को। सप्तम भाव व्यापार भी है, ये शुक्र ही करता है। अब जिसकी जो व्यक्ति स्त्रियों का अपमान कर रहा होगा खास तौर पे, उस व्यक्ति का शुक्र जो है तुरंत खराब हो जाता है जी। क्योंकि जिस व्यक्ति ने स्त्री का सम्मान करना नहीं सीखा, वो स्त्री कोई भी हो, माता भी हो, बहन भी हो, पत्नी भी हो, फूफी भी हो, कुछ भी हो, वो स्त्री है। जो व्यक्ति स्त्री का अपमान करता है, स्त्रियों को सम्मान नहीं देता, स्त्रियों से तमीज से बात नहीं करता, छोटी छोटी बात पे झगड़ा करने लगता है, उसका शुक्र 100 में 100% खराब हो जाता है जी। इसलिए पहला रेमेडी तो यह है कि कभी भी स्त्रियों का अपमान नहीं करना चाहिए जी। क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण है, सीता जी का अपमान रावण ने किया, क्या दशा हुआ। महाभारत में दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान किया, क्या हुआ, क्योंकि यहां स्त्रियों का सम्मान नहीं हुआ जी। इसलिए क्या हुआ। इसलिए स्त्री का सदैव सम्मान करना चाहिए, वो चाहे अपनी पत्नी ही क्यों ना हो, लेकिन सम्मान करो, हमेशा उनसे प्रेम से बात करो। अब दूसरी रेमेडी पे आ जाओ, जिसको हम कहते हैं रामबाण। जो शुक्राचार्य जी हैं, शुक्राचार्य जी को शुक्राचार्य किसने बनाया? देवाधिदेव महादेव ने, क्योंकि उन्होंने मृत सजीवनी विद्या को सिद्ध किया, इसलिए उनको ये पद मिला शुक्राचार्य का, जो वेल्थ के मालिक हुए जी। जो व्यक्ति प्रतिदिन जिसका शुक्र खराब हो, उसको ऐश्वर्य नहीं मिल रहा है, लग्जरी जीवन नहीं मिल रहा है, कंफर्ट नहीं हो रहा है, वाहन में दिक्कत आती है, तो उनको प्रतिदिन 1 माला महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। यह सबसे बड़ी रेमेडी है जी। जो व्यक्ति महामृत्युंजय मंत्र का डेली जाप करेगा, उसका जो शुक्र खराब है वो सही हो जाएगा जी। क्योंकि ये प्रमाणिक है, क्योंकि शिव जी और शुक्राचार्य इनका जो तालमेल है वो सबको परस्पर सबको पता है। आप जब महामृत्युंजय करने लगोगे तो आपका शुक्र सही हो जाएगा। और दूसरा, स्त्री का सम्मान जी। ये करना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये 2 चीजें जब आप करोगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। तीसरी चीज क्या होता है कि शुक्र जो है वो किसका कारक है? वो सौंदर्यता का कारक है। आजकल एक ऐसा प्रचलन चला है कि हर व्यक्ति दाढ़ी रखाता है और बड़े बड़े बाल। अब दाढ़ी रखाना और बाल रखाना बड़े बड़े ना कटवाना, ये किस ग्रह का कारक है? जो सेविंग नहीं करते और नेचुरल चीजों पे रह रहे हैं। नेचुरल मतलब कि जैसा ईश्वर ने दिया वैसा ही करके जीवन में उन्होंने बड़ी बड़ी दाढ़ियां हो गई पर उन्होंने कभी उसको बनाया नहीं, या कभी भी नाई के घर नहीं गए। ये कौन सा ग्रह है? ये केतु है। केतु को हमेशा नेचुरल चीज पसंद होता है। अब केतु और शुक्र की अगर हम बात करें तो शुक्र क्या है? शुक्र आपका वेल्थ है जी। शुक्र आपका लग्जरियस जीवन है, कंफर्ट जोन है। और केतु क्या है? केतु मोक्ष है। अगर आप क्या कंफर्ट जोन में रह करके
या लग्जरीज जीवन में रह करके क्या मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो? जैसा कि बुद्ध की पत्नी ने बुद्ध से सवाल किया कि जिस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए आप घर का त्याग करके जंगल चले गए, क्या वो ब्रह्म यहां नहीं मिल सकता था? तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से दूध के अंदर घी है सबको पता है, लेकिन बिना मंथन के वो घी बाहर नहीं निकल सकता जी। उसकी एक प्रक्रिया है। इसी तरीके से हमें भी ग्रह में रह करके वो नहीं मिल सकता था, उसकी एक प्रक्रिया थी जिसे मुझे फॉलो करना था और मैंने कर दिया तो मैं बुद्ध से बुद्धिस्ट हो गया जी। तो इसी तरीके से क्या होता है कि एक प्रक्रिया है और जब आप प्रक्रिया में आ जाओगे तब आपके लिए सही होगा। तो यानी शरीर की सफाई, आप जितने सफाई रखोगे और जितने बढ़िया वस्त्र पहनोगे, जैसा कि देखा जाए तो शुक्र का वस्त्र जो होता है वो सफेद सिंपल वस्त्र है जी। वो ज्यादा मतलब चमक धमक इन सब चीजों पे ज्यादा वो नहीं करता है जी। तो इसलिए शुक्र की सबसे बड़ी रेमेडी महामृत्युंजय मंत्र का जाप और स्त्री का सम्मान। जिस दिन आप स्त्री का सम्मान करना शुरू कर देंगे और आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना शुरू कर देंगे, उसी दिन से आपका शुक्र सही हो जाएगा और आपको धन यश दोनों की प्राप्ति शुरू हो जाएगा। बिल्कुल आचार्य जी, और ऐसे में हर कोई आज के टाइम में हर कोई लग्जरी लाइफ जीना चाहता है, लेकिन वो चीज़ें उन्हें मिल नहीं पाती हैं। और ऐसे में आपने बताया कि महामृत्युंजय का जाप करना चाहिए। महामृत्युंजय जाप शायद हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो इसके लिए कोई और सरल उपाय जो हर कोई कर सके, आसान से आसान उपाय जो लोग कर सकें और उन्हें लग्जरी लाइफ का सुख प्राप्त हो? जैसा कि अब ये पहला मतलब ये चीजें था क्योंकि ये ऐसा था कि जो प्रमाणित है, जिनको बहुत एक ग्रहों के हजारों रेमेडी हैं जी। परंतु ये क्या है, प्रमाणिक है। अब तीसरे नंबर पे अगर आप आ जाओ तो ऐसे में क्या करना चाहिए व्यक्ति को, प्रत्येक शुक्रवार के दिन आदमी को चावल का खीर बना करके उसमें पंचमेवा भी डाल सकते हैं, सब कुछ डाल सकते हैं उसके अंदर जी। और गरीब बच्चों में बांट देना चाहिए। ये शुक्रवार को करना चाहिए। जब शुक्रवार को आप मीठा चीज खीर को बांटेंगे, क्योंकि पंचमेवा क्या है, जो सूखा पदार्थ आता है पंचमेवा, उसको शनि के भी उसमें कहा गया है। दूध चंद्रमा है और जो उसके अंदर चावल मिला वो भी चंद्रमा है और जो उसके अंदर मिठास आ गया, तो देखिए गुरु बृहस्पति भी मीठा को प्रसन्न करता है और शुक्र भी करता है, दोनों करते हैं। तो जब आप इनको उठा करके गरीब लोगों में बंटवाओगे, जितना उनकी प्रसन्नता होगी, अब वैसे कहा यह गया है कि कन्याओं को बांटना, छोटी छोटी कन्याओं में बांट देना, अगर वो खाती हैं तो आपका शुक्र बढ़िया हो जाएगा और आपका शुक्र अच्छा फल देना शुरू कर देगा आपको। जब आप महामृत्युंजय नहीं जप सकते हैं तो दूसरा नंबर आप स्त्रियों का सम्मान करें। इसमें क्या जाता है, ये मतलब कोई बड़ी वो थोड़ी है कि मतलब वो करना, उनसे तमीज तहजीब से बात करना। आपने कई बार देखा होगा, आप किसी वर्क स्थल पे काम कर रहे हैं, वहां का उच्च अधिकारी बहुत देर से चिल्लाने लगता है, बहुत देर से डांटने लगता है, ये भाषा वो शालीनता के साथ भी कह सकता है, क्योंकि वो उसको नहीं डांट रहा, वो अपने शुक्र को खराब कर रहा है, अपने कंफर्ट को खराब कर रहा है, अपने लग्जरीज जीवन को खराब कर रहा है। इसलिए अगर वो स्त्री का सम्मान शुरू कर दिया और छोटे छोटे बच्चियों को जो है खीर बनाकर बांटना शुरू कर दिया तो उसका सही हो जाएगा, शुक्र बढ़िया हो जाएगा और उसको जो है लग्जरीज जीवन मिलना शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, अगर आप भी लग्जरी जीवन जीना चाहते हैं और आपका शुक्र ग्रह ठीक नहीं चल रहा है तो महिलाओं की सबसे पहले इज्जत करिए और उसके बाद आप भी खीर का प्रसाद बना के शुक्रवार को बच्चों को यानी कि कन्याओं को दे सकते हैं। नहीं कन्याएं मिल रही तो गरीबों में बांट सकते हैं। आज के लिए गुरु गाइडेंस में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए ग्रह के साथ और आपको बताएंगे कि आपके लाइफ में क्या कुछ दिक्कतें चल रही हैं और उनके उपाय कैसे कर सकते हो। आज के लिए फिलहाल इतना है।